ओम शांति। आज श्री बाबा के मीठे मधुर महावाक्य हैं। 19/4/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। आज का प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए। भगवान को भी कैसे बच्चे चाहिए? वफादार। हर बात में वफादार रहना है। स्त्री के सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उसको भी बेवफा कहेंगे। बाबा ने कहा, स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उसको बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा भी हाईएस्ट है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो बाबा के बच्चे भी कैसे हों? हाईएस्ट और ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वो हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना, जैसी वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है, ये है पाठशाला। इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। बाबा ने कहा, ये जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, इस पढ़ाई को पढ़ने से हम ऊंच पद पा सकते हैं। ये एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है, तो वही जाने। वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान भी दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं, गुरु गोसाई हैं, वो सब भक्ति मार्ग के हैं। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, ये भी जानते हैं कि इनमें और कोई के यहाँ होंगे तो भी निकल आएंगे। बाबा ने कहा, ये ज्ञान है, इसमें भी और कोई धर्म वाले भी होंगे तो वो भी निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है।
अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्वे सेबुल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अचल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि में ना आए। योग युक्त पक्का चाहिए, बाप ने समझाया है। वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। तो वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले हैं। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। एक ही तमन्ना हो कि बस क्या करना है, बाप के पास चलना है। हमको अच्छे कपड़े चाहिए। ये सब है छीछी तमन्नाएं। देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे। देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए। भगवान ने क्या कहा, हमारे बच्चों को क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। वह है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देंगे, ये खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बाबा सेवा का स्थान बता रहे कि शिव के मंदिर में जाओ, वहां तुमको बहुत मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ